भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला 5, वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा, पर्व 3, संकटों का विश्लेषण, अध्याय 32, जिहादी आतंकवाद वैश्विक संकट। श्री शंकर शरण जी, पृष्ठ संख्या 196। जिहादी आतंकवाद ने आज विश्व में वैसी ही कुख्याति हासिल कर ली है जैसे 50 वर्ष पहले कम्युनिज्म ने की थी। पूरी दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमी, लोकतांत्रिक, जानकार लोग हर देश में कम्युनिज्म के प्रभाव से या प्रचार से साशंकित रहते थे। सब पूछे तो यह भी एक कारण था कि उसी बीच उभरती एक नई हानिकारक वैश्विक प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यह प्रवृत्ति थी इस्लामी विचारधारा से प्रेरित उग्रवादी आतंकवादी गुटों का उभार। अरब में तेल मिलने के बाद समय के साथ कुछ अरब देशों में अकूत धन भी जमा होने लगा। इससे इस्लामी अस्मिता, फिर इस्लामवाद और अंततः जिहादी भावना को बढ़ने, प्रचार पाने में मदद मिली। इसी के अगले चरण में वह पुरानी साम्राज्यवादी, विस्तारवादी उग्र प्रवृत्ति जो लंबे समय से दब गई थी क्योंकि उसके लिए कोई राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक बल मुस्लिम देशों में नहीं था, फिर से सिर उठाने लगी। आधुनिक युग में जिहाद आतंकवाद का आरंभ पश्चिम एशिया से हुआ। ब्लैक सितंबर के आतंक से दुनिया में इस राजनीति की पहचान बनी। म्यूनिक ओलंपिक 1972 में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या से फिलिस्तीनी आतंकवाद विश्व कुख्यात हुआ। फिलिस्तीनी आंदोलन PLO और इसके नेता यासिर अराफात लंबे समय तक खुले तौर पर आतंकवादी ही थे। बाद में इन्हें पीछे छोड़ने वाले संगठन फतह और हमास भी आतंकी रणनीति में ही आगे बढ़े। फलस्तीनी आतंकवाद के बाद 1979 में आयतुल्ला खुमैनी द्वारा तख्ता पलट और इस्लामी तानाशाही, उसकी प्रतिद्वंद्विता में सऊदी अरब द्वारा दुनिया भर में बहावी सुन्नी इस्लाम का प्रसार, 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना के विरुद्ध पाकिस्तान से संचालित अंतर्राष्ट्रीय जिहादी मोर्चेबंदी, ओसामा बिन लादेन व अल कायदा का उदय और दुनिया भर में आतंकी हमले, अफगानिस्तान में तालिबान राज, कश्मीर में जिहादी घुसपैठ, भारतीय विमान अपहरण, कारगिल हमला, फिर दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, गोधरा से लेकर भारतीय संसद तक पर अंतहीन जिहादी हमले, उधर न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन, पेरिस, बाली, ढाका आदि तमाम यूरोपीय एशियाई नगरों पर आतंकी कहर, नाइजीरिया में बोको हराम तथा सीरिया, इराक में इस्लामी स्टेट के साथ जिहादी आतंकवाद आज सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना हुआ है। तरह तरह के नाम और रूप में जिहादी राजनीति अब दुनिया के हर क्षेत्र में कमोबेश सक्रिय है। हर कहीं इस्लाम, कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद का नाम ले लेकर विभत्स कारनामे करने की पूरी समाप्त नहीं होने वाली श्रृंखला है। इसकी खुले चर्चा ना करना और लोगों को पूरी जानकारी ना होना जनता को असुरक्षित छोड़ देने सा है। इस पर ध्यान देना चाहिए। आश्चर्य है कि इतने लंबे अनुभव के बाद भी जिहाद की विचारधारा और रणनीति को समझा नहीं गया। अब जाकर इस इस्लाम के से जोड़कर देखने में हिचक कम हुई है। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब में 55 मुस्लिम देशों के शासकों के सामने इस्लामवाद की हानिकारक भूमिका का खुला उल्लेख किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मई 2017 को उन सारे इकट्ठे मुस्लिम शासकों के सामने इस्लामी उग्रवाद और उससे प्रेरित इस्लामी आतंकी समूहों का ईमानदारी से सामना करने का आह्वान किया। यह बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले तक जिहादी आतंकवाद की तमाम चर्चा में अमेरिका समेत सभी देशों के नेता बुद्धिजीवी इस्लाम शब्द के उल्लेख से ही परहेज करते थे, बल्कि उल्टा बोलते थे। वे मानते थे और जोर देते थे कि इस आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और मदरसों को झूठे बदनाम किया जाता है, वहां किसी आतंकवाद का शिक्षण प्रशिक्षण नहीं होता। पर गत कुछ वर्षों से यह सब बनावटी बातें कहना बंद हुआ है। जब खुद पाकिस्तान में हजारों मदरसों पर आतंकी प्रचार के आरोप में कार्रवाई हुई, जब इस्लामी स्टेट ने अपने झंडे में कुरान की आयत और प्रॉफिट मोहम्मद की मोहर लगाकर इराक, सीरिया में भयंकर विध्वंस, आतंकी हमले और आम मानवीय क्रूरताएं की। अतः अब दुनिया को मानना पड़ रहा है, स्वयं मुसलमानों में लोग मानने लगे हैं कि व्यापक जिहादी आतंकवाद का संबंध इस्लामी विचारधारा से है। बहस या चिंता इस पर है कि उससे निपटा कैसा जाए, वरना अब तक दुनिया भर के गैर मुस्लिम नेता, बुद्धिजीवी, नीतिकार जिहादी मनोवृत्ति को प्रायः अपनी भावना या मूल्यों के अनुरूप देखने की गलती करते रहे हैं। राजनीतिक संघर्ष, लोकहित, समझौते, शांति, उन्नति, विकास आदि के बारे में अपनी धारणाओं से तालिबानी, अल कायदा या इस्लामी स्टेट की जिहादी मानसिकता को समझना परले दर्जे की मूर्खता है, किंतु यही होता रहा है। आज भी यूरोप, अमेरिका और भारत जैसे देशों में
बड़े बड़े बुद्धिमान मान बैठते हैं कि जिन आशा आकांक्षाओं मूल्यांकनों से हमारा जीवन, राजनीति या रणनीति संचालित होती है, कमोबेश वही जिहादी सूत्रधारों की भी होगी। जैसे हम शांति और खुशहाली चाहते हैं, अंततः कुछ वही तालिबान, लश्कर ए तोयबा या इंडियन मुजाहिदीन भी चाहते होंगे। इसलिए किसी स्थिति को सुधारने या समस्या समाधान के लिए जो प्रयास या उपाय हम करते हैं, वे या उससे मिलती जुलती उनकी भी चाह होगी। पर यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। यहाँ तक कि इसी भ्रम ने जिहादी आतंक और राजनीति को बढ़ने फलने फूलने में भारी सहयोग दिया। जिस तरह सभी घाव मरहम से ठीक नहीं होते, उसी तरह हर एक राजनीतिक संघर्ष बातचीत या लेन देन से नहीं सुलझ सकता। जिस तरह कुछ घावों को चीरा लगाकर ही भरा जाता है, उसी तरह कुछ लड़ाइयाँ खुलकर लड़ी जाकर ही समाधान पाती हैं। इराकी लोग सद्दाम हुसैन जैसे अत्याचारी तानाशाह को हटाकर लोकतंत्र लाना चाहते हैं या ला देने पर खुश होंगे। इस भ्रम ने भी अमेरिकियों को इराक में गलत तरीके से उलझाया। इस्लामी समाज में लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं, यह मामूली बात पश्चिमी या भारतीय बुद्धिजीवी मानना नहीं चाहते। यही स्थिति विकास, उन्नति, समानता, शांति जैसे अनेक मूल्यों की भी है। किंतु जिहादी आतंकवाद के प्रतिकार के लिए पहले वह जैसा है वैसे ही जानना आवश्यक है। अल-कायदा, हमास, हिजबुल्लाह, लश्कर ए तोयबा, सिमी से लेकर इस्लामी स्टेट तक दर्जनों संगठन खुली जिहादी राजनीति में लगे हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों में स्वयं सत्ताधारी हलकों से प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न रूप से जिहादी आतंक का संचालन या सहयोग होता रहता है, जैसा अभी कई मुस्लिम देशों द्वारा कतार के बहिष्कार में भी देख सकते हैं। पर कतर की नहीं, कई दूसरे मुस्लिम देशों से भी जिहादी आतंकवादियों को खुला छिपा सहयोग मिलता रहा है। अतः कट्टर इस्लामी या जिहादी राजनीति, चाहे वो सूडान, सीरिया हो या पाकिस्तान या भारत में, उसकी मानसिकता, विचारधारा और कूट के सामान्य नियमों को साफ साफ समझना उसके इलाज की पहली पूर्वापेक्षा है, अन्यथा उससे निपटना असंभव बना रहेगा। जिहादी आतंकवाद आज दुनिया भर में अनेक नामों से सक्रिय है, पर उसमें विभिन्नता के बावजूद कुछ समान चीजें भी हैं। उनमें दमिश्क से ढाका और फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर तक तनिक हेरफेर के साथ पहचाना जा सकता है। इस जिहादी मानसिकता का मूल विश्वास है कि पूरी दुनिया में हर हाल में इस्लामी मतवाद को जीतना है, दूसरों को हारना और मिटना है। बीच का हर रास्ता कुफ्र और शैतान की इजाद है, वह उन्हें कदापि मंजूर नहीं। उस लक्ष्य के लिए लाखों निरीह गैर मुस्लिम या मुस्लिम लोगों को मरने मारने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं, बल्कि इसके लिए लड़ते हुए मरना उनके लिए उत्कंठा की बात है, क्योंकि कुरान में इसके लिए जन्नत में 72 कुमारी हूरों और सभी भोग विलास सामग्री मिलने का भारी प्रलोभन दिया हुआ है। असंख्य जिहादियों की डायरी, पत्रों आदि से प्रामाणिक रूप से पाया जाता है कि जिहाद के लिए मरने की उत्कंठा में इस जन्नती प्रलोभन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अतः इस दुनिया में और मरने के बाद अतुलनीय महत्वाकांक्षा एवं इनाम वाले ईश्वरीय दावों के साथ ऐसी घातक और आत्मघातक कटिबद्धता वाली जिहादी विचारधारा के गुटों, समूहों का प्रतिकार करना आसान नहीं है। इस संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर विशेषकर विचार करना चाहिए। पहला, जिहादी आतंकवाद ने केवल भारत, अमेरिका या यूरोप को ही निशाने पर नहीं रखा हुआ है। पिछले 2-3 दशक से उसने स्वयं मुस्लिम देशों, पश्चिम एशिया की लगभग हर राज्य सत्ता को भी चुनौती दी है। अभी अभी ईरान की संसद पर हमला करने वालों ने गर्व से दोहराया है कि यही काम वे सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों में भी करेंगे। वे राज्य सत्ताएं मुस्लिम हाथों में ही हैं, किंतु उन मुस्लिमों को जिन्होंने समय के साथ अनेक मूल इस्लामी मान्यताओं, निर्दोषों से दूरी बना ली है, अथवा जो सामाजिक राजनीतिक जीवन के कई मामलों में सभी इस्लामी आदेशों को लागू करने में रुचि नहीं रखते हैं, ऐसे शासकों से कट्टर इस्लामी और जिहादी संगठन नाराज रहे हैं। इसलिए ऐसे इस्लाम पंथियों ने पहले उन्हीं को निशाने पर रखा था। जब वे उसमें विफल हुए, तब उनका कोप पश्चिमी देशों की ओर बढ़ा। दूसरा, जिहादी आतंकवाद को खत्म करने में आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित सेनाएं असमर्थ रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पिछले 15 वर्षों से यही परिदृश्य है। अमेरिका द्वारा चलाया गया आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, वॉर ऑन टेरर, जीता नहीं जा सका। तालिबानों को मिटा देने की प्रतिज्ञा के साथ ब्रिटेन को अपना सैनिक अभियान अफगानिस्तान से चुपचाप निष्फल खत्म करना पड़ा। यह पिछले 100 साल में ब्रिटेन का सबसे विशाल महंगा सैनिक अभियान था। अमेरिकी प्रशासन ने भी बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल में उन्हीं तालिबानों के साथ किसी प्रकार का समझौता या बातचीत का प्रयास किया, जिसे मिटाने के लिए अमेरिका वहां 15 साल से जमा हुआ है। यह सब प्रमाण है कि जिहादी आतंकवाद के बारे में समझ और नीति दोनों ही अनुपयुक्त रही हैं। इस आतंकवाद के प्राण इसकी विचारधारा में बसते हैं, उन आतंकवादी सरदारों और संगठनों में नहीं जिन पर प्रहार कर आतंकवाद को हराने की कोशिशें हो रही हैं।
तीसरा, अमेरिकियों ने अल-कायदा, तालिबान, बिन लादेन, मुल्ला उमर आदि को केवल लड़ाकों के रूप में देखा, जिसे अधिक शक्ति का प्रयोग करके वे हरा देना चाहते थे। उन्होंने जिहादी विचार को कम करके आका, केवल हथियार, सेना और धन से उनका मूल्यांकन करके उन्हें बहुत छोटा समझा। यह भूल थी। वे ध्यान देने में चूक गए कि दुनिया भर के उग्रवादी, जिहादी और कट्टरपंथी संगठन किन भावनाओं, किस दर्शन से संचालित हो रहे हैं। यदि जिहादियों को मौत का भय नहीं, यदि उन्हें अपने हारने का कोई कारण ही नहीं दिखता, यदि उन्हें पश्चिमी देशों के जीवन और कार्य के नीच होने के प्रति कोई संदेह ही नहीं है, तो क्यों, किस आधार पर है? इसे निर्धारित किए बिना केवल सैनिकी रणनीति बनाना निश्चय ही भूल है। जिहादियों का दार्शनिक विश्वास गंभीरता पूर्वक ध्यान दिए जाने की मांग करता है, जबकि उसकी सरसरी उपेक्षा की गई, बल्कि उसके अस्तित्व से ही इनकार किया गया। वह स्थिति आज भी बहुत नहीं बदली है। चौथा, अतः जिहादी आतंकवाद की विचारधारा की शक्ति, स्रोत और भूमिका तीनों पर विचार करना चाहिए, अन्यथा पूरे मामले को समझना असंभव होगा। विभिन्न देशों में इस्लामी कट्टरपंथ, उग्रवाद अथवा जिहादी आतंकवाद के उदय और विकास की कुछ स्थानीय विशेषताएं भी हैं, किंतु उनमें जो सामान्य तत्व हैं, समस्या का मूल उन्हीं में है। पांचवा, उदारवादी मुस्लिम अपने समाज के कट्टरपंथी तत्वों के समक्ष सदैव असहाय हो जाते हैं। इसका कारण खोजने और समझने की जरूरत है। यह हिंसा के भय से अधिक वैचारिक निहत्तेपन के कारण है, क्योंकि संपूर्ण मुस्लिम विमर्श, चाहे उदारवादी हो या कट्टरपंथी, इस्लाम को ही मानक संदर्भ मानकर चलते हैं। लेकिन इस्लामी दर्शन में कभी भी मानवता, लोकतंत्र, न्याय, शांति, भाईचारा की सार्वभौमिक मान्यताओं को महत्व नहीं दिया जाता। ये सब धारणाएं मुस्लिम आलिम उलेमा के लिए इस्लाम की कसौटी पर तुच्छ हैं। उनके लिए न्याय का मतलब इस्लामी न्याय है, लोकतंत्र का अर्थ इस्लामी लोकतंत्र और कानून केवल इस्लामी कानून है। इसी तरह नैतिकता, शिक्षा, विवेक, भाईचारा सब कुछ इस्लाम के अधीन है। गैर इस्लामी जनसमुदाय के प्रति रुख भी इस्लाम के मान्यताओं के आधार पर तय होता है। यहाँ तक कि आतंकवादी कार्रवाइयों की भर्त्सना भी इस्लाम का हवाला देकर ही की जाती रही है। तब इस्लामी जिहादियों, आतंकवादियों के ही विचारों, कार्यों को इस्लाम से अलग करके कैसे देखा जा सकता है, जो सारी दुनिया में केवल इस्लामी साम्राज्य लाने के लक्ष्य से ही प्रेरित हैं। उनका कोई अन्य लक्ष्य है ही नहीं। ये वे डंके की चोट पर हजारों बार कह चुके हैं। तब उनकी गतिविधियों को उन आदेशों से अलग कैसे किया जा सकता है जो इस्लामी ग्रंथों में बार बार काफिरों के लिए दोहराए गए हैं। उदारवादी मुसलमानों के लिए असल समस्या यही खड़ी होती है जब वे आतंकवादियों को इस्लाम से अलग करने का प्रयास करते हैं। छठा, यदि जिहादी आतंकवादी इस्लाम से पृथक है, तो किसी भी आतंकवादी के विरुद्ध आज तक किसी इस्लामी संगठन ने फतवा क्यों नहीं दिया? भारत में भी सिमी, लश्कर तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन आदि के विरुद्ध। उल्टे हर प्रकार के जिहादी के पकड़े जाने या मारे जाने पर उसके प्रति सहानुभूति, उसे निर्दोष बताने या उसे खुलेआम हीरो मानने, जैसा भारतीय संसद पर आतंकी हमले के दोषी मोहम्मद अफजल के मामले में यहाँ देखा गया, का चलन दुनिया भर के आम मुस्लिम नेताओं के बीच देखा गया है। अतः कथित उदारवादी इस्लाम और उग्रवादी इस्लाम के बीच वास्तव में कोई सैद्धांतिक या सांस्कृतिक विभाजन नहीं किया जा सकता। इस्लामी किताबों और निर्देशों में कहीं ऐसा विभेद नहीं है। यही कारण है कि जो मुसलमान सच्चे उदारवादी हैं, वे भी इस्लामी उग्रवाद की अभिव्यक्तियों पर कुछ नहीं कहते, कह नहीं पाते। वे जानते हैं कि वे हृदय से जो कहना चाहेंगे उसके लिए इस्लामी सिद्धांत, व्यवहार और इतिहास में कोई ठोस सर्वस्वीकृत समर्थन नहीं है। सातवां, दरअसल जिहादी आतंकवादियों द्वारा बम और छुरे से हमला करना, आत्मघाती हमले या सामूहिक हत्याएं करना मूल समस्या नहीं है। वह तो समस्या का एक लक्षण भर है। आतंकवाद एक कार्यनीति है, मूल समस्या नहीं। यह एक साधन मात्र है। जैसे दो देशों के बीच युद्ध में मिसाइलें, बम वर्षक जहाज या पनडुब्बी किसी पक्ष के साधन होते हैं, उसी तरह इस्लामवाद नामक समस्या या पक्ष की ओर से आतंकवाद एक साधन मात्र है। यह गैर मुस्लिम विश्व और मुस्लिमों में उदारवादियों को अपनी इच्छा के प्रति झुकाने का एक हथियार है। उसके दूसरे हथियार भी हैं जो इसी उद्देश्य से प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष को शेष मामलों जैसे रोजमर्रे के चित्र विचित्र फतवे, खुमैनी, तस्लीमा, मदरसों की दुनिया, यहूदी विरोध, शार्ली अब्दो पत्रकारों की हत्या, कार्टून विवाद, जनसांख्यिकी दबाव, आप्रवासन नीति, इस्लामी बैंकिंग, कश्मीरी अलगाववाद, 3 तलाक आदि से अलग थलग करके सफल बनाया नहीं जा सकता। इस्लामी एकाधिकार या विशेषाधिकार का अंधविश्वास, जिद या चाह मूल समस्या है। यह किसी एक देश या क्षेत्र की नहीं वरन पूरी दुनिया की समस्या है। आठवां, इस अर्थ में भी आज इस्लामवादी विचारधारा की स्थिति
1970 के दशक वाली कम्युनिस्ट विचारधारा के समान है। तब सारी दुनिया के कम्युनिस्ट मार्क्सवाद को स्वयं सिद्ध विज्ञान मानते थे। तद अनुरूप अमेरिका यूरोप के पूंजीवाद के नष्ट होने तथा कम्युनिस्ट विश्व विजय का अंधविश्वास पालते थे। किंतु दिनों दिन वास्तविकता उन्हें मुश्किल में डाल रही थी, क्योंकि मार्क्सवाद लेनिनवाद का प्रत्येक मूलभूत सूत्र निरर्थक होता दिख रहा था। छल बल और सेंसरशिप से ही कम्युनिस्ट प्रगति के झूठे विवरण दुनिया भर में फैलाए जाते थे। उसी प्रकार आज इस्लामवाद भी अपने अंधविश्वासों का बचाव करने में दिनों दिन निर्बल दिख रहा है। सदैव हिंसा की भाषा इसी का प्रमाण है। तर्क और विवेक से सिनेमा, फोटोग्राफी, हजामत या कार्टून बनाने का विरोध और 3 तलाक या हलाल जैसी गंदी प्रथा का समर्थन कैसे किया जा सकता है? जैसे तैसे कुछ कहा भी जाए तो उसे कौन मानेगा? निश्चय ही कोई मुसलमान भी स्वयं ऐसे तर्क नहीं देगा। इसलिए एक और आज अनेक इस्लामी निर्देशों आदेशों को दरकिनार कर लाखों मुस्लिम न केवल सिनेमा देखते हैं, संगीत सुनते हैं, चित्र बनाते हैं, दर्शन और साहित्य पढ़ते हैं, क्लीन शेव करते हैं और पश्चिमी पोशाकें पहनते हैं, लोकतांत्रिक कानून मानते हैं और इस प्रकार व्यवहार में शरीयत की उपेक्षा करते हैं, तो दूसरी ओर इस्लामी कट्टरपंथी अपने मध्ययुगीन एकमात्र सत्य को पूरी दुनिया पर बलपूर्वक लागू करने के लिए जिहादी दस्ते बनते हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं चल रही हैं, बल्कि अपने अपने तरीके से तीव्र हो रही हैं। इनका समाधान इस्लामी विश्व में 1980 के दशक वाले सोवियत रूस जैसे किसी ग्लासनोस्त के और पेरेस्ट्रोइका का इंतजार कर रहा है। स्वयं अरब देशों में इस्लामी कट्टरता के कम आंदोलन इसी का संकेत हैं। मोरक्को, सऊदी अरब, मलेशिया जैसे कुछ मुस्लिम देशों में और दुनिया भर के मुस्लिम लेखकों, पत्रकारों में इस पर विचार और संघर्ष हो रहा है कि इस्लामी किताबों की हिंसा के आह्वान वाले और अशोभनीय अंशों को किसी न किसी रूप में त्याग दिया जाए। एक महत्वपूर्ण इस्लामी देश मोरक्को के युवा शासक किंग मोहम्मद छठवें ने भी इस्लामी विधानों में स्पष्ट सुधार का प्रयत्न आरंभ किया है। उन्होंने 2004 में अपने देश में परिवार संबंधी मुदवाना नामक एक नई कानून संहिता लागू की। इसमें स्त्रियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार बहुपत्नी प्रथा पर व्यवहार में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यह सब स्पष्टता पारंपरिक इस्लामिक शरीयत नियमों से भिन्न है। उन्होंने राजनीति में लोकतंत्र को भी बढ़ावा देने का कार्य आरंभ किया है। कट्टरपंथियों ने इन प्रयासों का विरोध भी किया है। इसी तरह सऊदी अरब के एक सुधारवादी मौलाना मसूर अल नोगिदान ने आह्वान किया है कि इस्लामी मूल विश्वासों में सुधार अपेक्षित है। उनके अपने शब्दों में इस्लाम में सुधार की जरूरत है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसमें मार्टिन लूथर जैसा साहस हो। यह इस्लाम के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनके विचार में कुरान की पुनर्व्याख्या करके यह घोषित करना जरूरी है कि अल्लाह सभी धर्मों के श्रद्धालुओं को प्यार करता है, केवल इस्लाम को मानने वालों को ही नहीं। मंसूर इस विचार का विरोध करने वाले प्रभावी उलेमा को चुनौती देना भी आवश्यक समझते हैं। सीरिया के विद्वान मोहम्मद शाहरूर ने भी इस्लाम में सुधार के प्रश्न को मजबूती से उठाया है। इस्लाम के संस्थापक और इतिहास के अध्ययन से उनका मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो राज्य स्थापित करने की कोशिश की वह विफल रही थी। उनका बनाया राज्य तो खत्म हो गया, पर उनका संदेश अभी भी जीवित है। इसलिए मजहब और राज्य नीति में अंतर स्थापित करना चाहिए। कई यूरोपीय देशों में इस्लाम से मुक्त मुस्लिम भी संगठित होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं कि दूसरे धर्मों की तरह मुस्लिमों के बीच भी नास्तिकों या स्वतंत्र विचार वालों को सामान्य अधिकार मिले। अभी तक मुस्लिम समाजों में इस्लाम छोड़ने की बात करना मौत को आमंत्रण देना है, क्योंकि इस्लाम में यही सजा निर्धारित है। इस तरह के सुधारवादी सेक्युलर प्रयास अनेकानेक मुस्लिम लेखकों, विचारकों द्वारा भी हो रहे हैं। कई लोग अनाम रहकर ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा मारे जाने का सीधा खतरा है। इब्न बराक, तस्लीमा नसरीन, वफा सुल्तान, अयान हिरसी अली जैसे कुछ नाम तो जाने माने हैं, पर और भी मुस्लिम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनसे पता चलता है कि इस्लाम संबंधी आलोचनात्मक विमर्श आगे बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम मानस में हो रहे मंथन का प्रतिबंध है। कट्टरपंथियों के हाथों मौत का भय ना रहे तो ये विचार विमर्श स्वयं आशातीत परिणामों तक पहुंच सकता है। 10वां, जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध सैनिक भौतिक लड़ाई भी आवश्यक है, किंतु इसके लिए बृहत्तर सहयोग अनिवार्य है। अमेरिका ने जैसे इच्छुकों का सहमेल कोalition ऑफ विलिंग बनाया, उसमें खामियां थीं। जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर इसीलिए अपने प्रयासों को विश्वसनीय नहीं बना सके, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र हितों को प्रमुखता दी। भारत जैसे हिंदू देश के जिहादी आतंकवाद के हाथों उत्पीड़न को कम करके या उपेक्षा के साथ देखा। इसलिए भारत के साथ सहयोग के बजाय पाकिस्तान के उपयोग की नीति बनाई, ताकि अफगानिस्तान में जमे उन आतंकवादी संगठनों को हराया जा सके जो मुख्यतः अमेरिका को निशाना बनाते हैं। बदले में पाकिस्तान ने अपने इस्लामी राष्ट्रीय एजेंडा के लिए लाभ उठाया। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अमेरिका को सीमित सहयोग देते हुए उसी के सहयोग से अपना कश्मीर एजेंडा और भारत विरोधी जिहाद को बल पहुंचाया।
अमेरिकी और यूरोपीय नीति निर्माता इसे समझकर भी मौन रहे। इस स्वार्थपूर्ण और संकीर्ण नीति ने अमेरिकियों के आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को कमजोर बनाया। भारत द्वारा झेले जा रहे आतंकवाद की उपेक्षा की गई ताकि पाकिस्तानी शासक और सेना अमेरिकी चिंताओं के समाधान में मदद करे। किंतु यह जिहादी आतंकवाद नितांत वैश्विक है, भौतिक और रणनीति दोनों रूप से। जो जिहादी भारत पर नजर गड़ाए हुए हैं वही सीधे या दूसरे सूत्रों के साथ अमेरिका, यूरोप और इजराइल के विरुद्ध भी लगे हैं। उसी तरह जो अभी अमेरिका को निशाना बना रहे हैं वही बाद में भारत पर भी कब्जे का मंसूबा रखते हैं। इस्लामी स्टेट ने अपने भविष्य के नक्शे में भारत को मुगलिस्तान जैसा चिन्हित किया है। अतः जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध बृहत्तर मोर्चा बनाना अनिवार्य है। 11वां, जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध मोर्चे में मुस्लिम सुधारवादियों को भी जोड़ना आवश्यक है। इस बिंदु पर भी अमेरिकी, यूरोपीय और भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की है। तुर्की जैसे सबसे उदार मुस्लिम देश में, जिसने पिछले 8 दशक से इस्लामी कट्टरपंथ को खारिज कर रखा है, वहां भी संकीर्ण स्वार्थ में अमेरिकियों ने बढ़ते कट्टरपंथियों के प्रति उदार रवैया अपनाया। वे तुर्की को इस्लामी लोकतांत्रिक बताते हुए दूसरे देशों के मुसलमानों के समक्ष मॉडल के रूप में पेश करने लगे। इससे तुर्की में इस्लाम पंथियों को मदद मिली और सच्चे सेक्युलर लोग दुखी हुए। वे स्वयं को लोकतांत्रिक मानते हैं, उसी तरह जैसे यूरोप लोकतांत्रिक है, कोई ईसाई लोकतांत्रिक नहीं। किंतु अमेरिकी अपनी संकीर्ण बुद्धि में मुसलमानों के बीच सच्चे सुधारवादियों को खुला सहयोग न देकर कट्टरपंथियों के साथ मेल मिलाप और राजनीति करते रहे हैं। इससे सुधारवादी मुसलमानों की उपेक्षा होती है। यही बात भारत जैसे देशों में भी है। सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों और मीडियाओं में प्रभावी लोग सुधारवादी मुस्लिम प्रतिनिधियों के बजाय कट्टरपंथी उलेमा और नेताओं को तरजीह देते हैं। अब्दुल कलाम जैसे अनूठे व्यक्ति को अपने कार्य में अपूर्व लोकप्रियता हासिल हो रहने के बावजूद उन्हें राष्ट्रपति पद पर दूसरा कार्यकाल ना दिया जाना इस सबका से प्रतिनिधि उदाहरण था। तस्लीमा नसरीन को भारतीय नागरिकता ना देना, उन्हें यहाँ बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक गतिविधियों में निमंत्रित ना करना आदि उसी का अन्य बड़ा उदाहरण है। उन्हें तथा उनके जैसे लोगों को मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने का कोई यत्न नहीं होता, जबकि तरह तरह के कट्टरपंथी उग्रवादी मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट करने के प्रयास सभी नेता, मीडिया और बौद्धिक करते रहते हैं। 12वां, भारत में एक विशेष समस्या राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों की डरू नीति भी है। यह इतने भीरू और अनिश्चय में डूबे लोग हैं कि अपनी पहचान तक से इनकार करते हैं। इसलिए उग्रवाद और कट्टरपंथ को पीढ़ियों से झेलते हुए भी मिथ्याचार में जीते हैं। न केवल वे जो दोषपूर्ण शिक्षा के प्रभाव में गंभीर तथ्यों से अनजान रखे गए हैं, बल्कि वे भी जो सब कुछ जानते समझते हैं एक आत्महंता मिथ्याचार का पोषण करते हैं। इस तरह मानो एक सचेत नीति के अंतर्गत हमारा राजनीतिक बौद्धिक वर्ग उग्रवाद और आतंकवाद की प्रत्येक अभिव्यक्ति के प्रति सहनशील रहा है, यहाँ तक कि वह उसके अस्तित्व से ही इनकार करता है। इसके अलावा सत्ता के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में वोटों के लालच में कई बार कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया है। ये जानते हुए भी कि इस प्रवृत्ति से एक बार भारत के टुकड़े हो चुके हैं, वे अपने संकीर्ण लालसा से उबर नहीं पाते और देश को कट्टरपंथियों की दया पर छोड़ रहे हैं। यद्यपि ये केवल हमारा रोग नहीं रह गया है, यूरोप के अनेक देशों में भी यह प्रवृत्ति है। अतः इस्लामी एकांतिकता, उग्रवाद, विस्तारवाद की समस्या अंततः स्वयं मुस्लिम समाज के बीच उनके अपने आत्मसंघर्ष और प्रयासों से ही सुलझेगी, विशेषकर अरब ईरान में किसी मूलगामी परिवर्तन से, जैसे कम्युनिज्म के साथ हुआ। 13वां, इस बीच शेष विश्व, विशेषकर गैर मुस्लिम विश्व को अपनी नीति को ठोस सच्चाइयों और विवेक पर दृढ़ करना होगा। यदि वे जिहादी शक्तियों से बचकर रहना चाहें और उनके साथ सैनिक लड़ाई ना भी लड़ना चाहें, जो सदा उनके हाथ में नहीं है, तब भी इतना तो वे कर ही सकते हैं कि विचारों के क्षेत्र में अनम्य रहें। जो बातें नैतिक, दार्शनिक, संवैधानिक या मानवीय कसौटियों पर अनुचित हों, उसे किसी मजहबी भावना के नाम पर तरह ना दें, क्योंकि ये तो हर हाल में केवल इस्लामिक कट्टरपंथियों के बल पहुंचाती रहती है, साथ ही मुस्लिम समाज के अंदर सुधारवादी लोगों को असहाय बनाती है। 14वां, अतः इस बात की नितांत आवश्यकता है कि हर मामले में मुसलमानों के बीच निरपवाद रूप से सुधारवादी, मानवतावादी तत्वों को ही प्रमुखता दी जाए। इतिहास में भी वैसे ही मुस्लिम शासकों, मनीषियों को प्रमुखता दी जाए जो सच्चे मानवतावादी रहे हैं, जैसे मंसूर, दाराशिको, मीर, गालिब, बुल्ले शाह, राबिया आदि वैसे लोग जिन्होंने सामान्य मानवीय विवेक को इस्लामी विश्वासों के बराबर या बढ़कर महत्व दिया था। वास्तव में आज ही वैसे लोग ही मुस्लिम विश्व में, विशेषकर अरब देशों में अधिक हैं, किंतु उन्हें विश्वास में लेने और प्रोत्साहित करने का यत्न नहीं होता। उनके साथ खुला और सत्यनिष्ठ संवाद आवश्यक है, ताकि वे मुस्लिम समाज को इसके लिए तैयार कर सकें कि इस्लामी विश्वासों, परंपराओं में अपेक्षित सुधार करने से उनकी प्रतिष्ठा नहीं गिरेगी, कि ये सुधार लंबे समय से अपेक्षित है
और ऐसा करने से मुसलमानों को हानि नहीं होगी कि दुनिया के दूसरे देशों लोगों के साथ सच्ची समानता और सौहार्द के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं अपनी नैतिक भौतिक उन्नति के लिए भी आधुनिकता के साथ संजीदा संबंध बनाया जाना चाहिए। जब ऐसे मुस्लिम प्रतिनिधि अपने समाज में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करेंगे, तभी उनमें मदरसों मस्जिदों में जाकर उग्रवादियों की बत्ती गुल कर सकने का साहस होगा। इति शुभम।